हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करेंगे, अगर आप लोगों का धनु लगन है तो इस समय क्या परिस्थितियां नज़र आती हैं जो गुरुदेव के गोचर हुए हैं उसके कारण, और साथ ही साथ जो राहु गुरु का संबंध बन रहा है उसके कारण। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो यहाँ पर यदि पहले भाव में आपका 9 नंबर लिखा है तो ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि आप लोग धनु लगन के जातक जातिकाएँ होंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में कहीं पर भी 9 नंबर लिखा हो और वहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं 9 नंबर की राशि में, तब भी ये वीडियो आपको 50% तक काम करता हुआ नजर आएगा। चीज़ें मनोस्थिति से हो रही होंगी, जबकि लगन से जब हम बात करते हैं तो मटीरियलिस्टिकली चीज़ें होती हुई नजर आती हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे हम दशा के पहले एक बात को समझें। दशा चल रही है या नहीं चल रही, उससे पहले एक बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वो ये बन रही है कि 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव, और इस समय कहीं ना कहीं गुरुदेव जो है वो राहु केतु और शनि की दृष्टियों से साथ से पीड़ित हैं। ऐसी अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि जो भाव का स्वामी है वो थोड़ा सा असहज अवस्था में है। देखिए, भाव का स्वामी असहज अवस्था में है, अगर मैं इस बात को कह रहा हूँ तो इसका मतलब समझिए। अगर कोई सी भी दशा आपकी चल रही है, स्वास्थ्य को या आपके नाम को, पर्सनैलिटी को, फर्स्ट हाउस हमारे लिए हेल्थ को दर्शाता है और कहीं ना कहीं हमारे प्रतिष्ठा को, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। उसी प्रकार से चौथा भाव हमारी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, माता को दर्शाता है, वहीं कहीं ना कहीं हमारे मन को भी दर्शाता है। अब जो भाव का स्वामी है वो बेसिकली फर्स्ट हाउस लॉर्ड होने की वजह से स्वास्थ्य के प्रति उसका उत्तरदायित्व थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। चौथे भाव में अगर हम बात करें तो मन की खुशियों के प्रति उसका उत्तरदायित्व थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में गुरुदेव का पीड़ित होकर चलना, गुरुदेव का इस समय पीड़ित होकर चलना कहीं ना कहीं जो भी धनु लगन के जातक या जातिकाएँ हैं उन्हें इस बात का इशारा कर रहा है कि आपको थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि असर जो है वो आपके स्वास्थ्य या आपके जो मन की खुशियां हैं उसके ऊपर पड़ता नजर आता है। शुरुआती जो बात आपको लग रही है ये थोड़ी सी नेगेटिव सी महसूस हो रही होगी, लेकिन ये सतर्कता की एक बात यहाँ पर हमें समझनी चाहिए। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो गुरुदेव का जो गोचर है वह इस लगन के लिए फिर भी शुभ होगा। शुभ क्यों होगा? शुभ इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहीं ना कहीं त्रिकोण में जा रहे हैं। जब कभी भी त्रिकोण से संबंध होता है तो नेचुरल एनर्जीज हेल्प करती हैं, या हम ऐसा भी कहते हैं कि जो केंद्र है अगर वो विष्णु स्थान है तो त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी स्थान है। इस कंडीशंस में लक्ष्मी स्थान में गुरुदेव का जाना आपको सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि स्वास्थ्य को लेकर और मन के अंदर के प्रभाव को लेकर वो स्थितियाँ सितंबर तक बरकरार रह सकती हैं, क्योंकि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन है। जब ये आपस में क्रॉस कर जाएंगे तो थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू होगी। उसके अलावा जो मैंने अभी तक बोला सितंबर तक, इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में दशा जो है वो अच्छे भाव के स्वामियों की नहीं चल रही है, मान लीजिए चंद्रमा की चल रही है, मंगल की चल रही है या शुक्र की चल रही है, तब आपको जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष करते हुए आप नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो दशा उस समय आपके जीवन में संघर्ष को दर्शा रही होगी। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ तक का जो फैक्टर है ये सभी लगनों पे, इस मतलब आपका जो धनु लगन है उसके सभी व्यक्तियों के ऊपर एक सा महसूस इसलिए होगा क्योंकि गुरु किस तरीके से प्रभावित है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट्स के वेरिएशंस जो होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बात करें तो अगर आपकी कुंडली में दशाएं शुक्र की, चंद्रमा की या मंगल की चल रही है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां वैसे भी बनी हुई हैं। यदि दशा आपकी गुरु की महादशा में, गुरु की अंतरदशा या किसी भी महादशा में गुरु की अंतरदशा, अन्यथा किसी भी महादशा में राहु की अंतरदशा या राहु की महादशा चल रही है, तो भी किसी न किसी प्रकार से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि सितंबर तक की स्थिति बन रही है। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर दशा अच्छी चल रही है, सूर्य की चल रही है या शुक्र के में भी थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट कंडीशंस बनेगी। अगर गुरु की दशा चल रही है तो थोड़ा सा अभी असहजता महसूस होगी। इसी तरीके से शनि की दशा चल रही है तो थोड़ा सा असहजता महसूस होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस बात को समझिएगा कि गोचर प्रभाव जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट कर रहा है, क्योंकि
प्रथम भाव का स्वामी पंचम में आना जहाँ पे शुभ है, वहीं पे प्रथम भाव के स्वामी का पंचम में आके पीड़ित हो जाना अशुभ है। चौथे भाव के स्वामी का एक घर आगे आके इस तरह से पीड़ित हो जाना अशुभ कहा जाएगा, और ये अशुभता का प्रभाव सितंबर 2023 तक महसूस होता नजर आता है। इसके बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस ली जा सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि गुरुदेव का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं शुरुआत में केतु देव के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र कहीं ना कहीं हीलिंग्स में मददगार साबित होते हैं। तो आपकी कुंडली में केतु जहाँ कहीं पर भी बैठे होंगे, यहाँ पे शुरुआती प्रभाव जो है गुरुदेव का वो आपके उस प्लेसमेंट ऑफ केतु पे डिपेंड करेगा। अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो जीवन के अंदर उस पर्टिकुलर हिस्सों को लेकर किसी प्रकार की कुछ नई चीज़ें, नई शुरुआत होती नजर आ सकती है, पहली कंडीशन। इसी तरीके से जब आगे जाके जून और नवंबर का मध्य समय आएगा तो गुरुदेव का जो गोचर है वो भरणी नक्षत्र से हो रहा होगा, जो कि शुक्रदेव का नक्षत्र है। ऐसे स्थिति में पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो होगा सर्विस के साइड पे, और थोड़ा सा सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। कहाँ पर? स्वास्थ्य के साइड पर। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में राहु जो है वो सितंबर तक साथ बैठे हैं गुरुदेव के। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति कम से कम सितंबर तक सावधान रहिएगा। कहाँ से कहाँ तक जाना है? जून से लेकर तकरीबन सितंबर तक हेल्थ पे ज़्यादा सावधानी रखनी है, अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तब भी। इसी तरीके से वो अवधि कहीं ना कहीं लाभ, आपकी इनकम्स को भी बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। कंडीशन ये है कि शुक्र जो है उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छे स्थानों में बैठी हुई होनी चाहिए। जब अप्रैल 2024 क्रॉस होगा तो उसके बाद गुरुदेव का जो गोचर है वो कृतिका नक्षत्र से हो रहा होगा, और तब जाके कहीं ना कहीं भाग्य से जो भी आपका एक अच्छा कुछ होना है वो चीज़ आपको जीवन में होती हुई नजर आएंगी। बीच में कुछ अवधि के लिए गुरुदेव जो है वो वक्र अवस्थाओं में आएंगे, और वक्र अवस्थाओं में आने के बाद फिर वही केतु और शुक्र के परिणाम जीवन के अंदर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट्स की बात करूं तो क्लियर कट आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसका विंशोपक बल कितना है उसको ध्यान में रखिएगा। अगर उसके पास बल है पर्याप्त तब आपको जीवन में सारी चीज़ें मिलती हुई नजर आएंगी। अगर उसका बल कमजोर है तो जीवन में चीज़ें बढ़ तो रही होती हैं लेकिन हमारे हाथों में रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। तो ऐसी स्थिति में अगर विंशोपक बल 10 से कम है तो फिर उपचार की जरूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर ग्रह पर। अष्टक वर्ग को यूज़ करेंगे तो अष्टक वर्ग के अंदर बेसिकली तो ये कहा जाता है 4 बिंदु से ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये देख लीजिए किन ग्रहों ने वहाँ पर आपको अष्टक वर्ग में बिंदु दिए हैं, जिसके कारण आपको ये समझ में आ जाए कि कौन कौन से ग्रह उस पर्टिकुलर गोचर में, जैसे कि गुरुदेव इस समय मेष राशि में है तो मेष राशि के गोचर में गुरुदेव को किन किन ग्रहों ने पॉइंट दिए, जितने शुभ ग्रहों ने पॉइंट दिए हैं वो इस गोचर का समर्थन करेंगे। युति की अगर हम बात करें तो गुरुदेव जब इस तरीके से गोचर कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पे वो दूसरे ग्रहों के साथ भी किसी न किसी प्रकार के संबंधों को बना के चल रहे होंगे। किसी ग्रह से साथ में बैठ के संबंध बना रहे होंगे, किसी पर अपनी दृष्टियां दे रहे होंगे, किसी से षाष्टक जा रहे होंगे तो वहीं किसी से चौथे भाव में जा रहे होंगे। जहाँ से वो चौथे भाव में जा रहे हैं उस ग्रह उस कारक तत्व के लिए थोड़ा सा सुख का प्रयास करेंगे। युति में वो जिस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे उस ग्रह को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए नजर आएंगे। मान लीजिए मंगल के ऊपर से गोचर करते हैं तो संतान के प्रति कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात हो रही होगी। इसी तरीके से अभी ये जो लगन है इस लगन के अंदर जो जातक जातिका है उस उम्र के पड़ाव पर हैं जहाँ पे कि कंसीव करने की बात आती है, चाइल्ड बर्थ की बात आती है, तो यहाँ पर ये कुंडली ऐसी 1 साल की अवधि बना रही है जो कि संतान प्राप्ति योग के रूप में काम करेगी। बस इस बात को ध्यान रखिए कि सितंबर तक का जो ये समय अवधि है, क्योंकि इसमें गुरुदेव काफ़ी ज़्यादा पीड़ित प्रभावित हो रहे हैं, तो सितंबर के बाद का जो समय मिलेगा आपको अप्रैल 2024 तक का वो ज़्यादा बेहतरीन है संतान प्राप्ति के रूप में, क्योंकि इनिशियल जो फेज चलेगा उसमें गुरुदेव यहाँ पे थोड़े से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में कुछ चिंताएं बढ़ी हुई हो सकती हैं संतानों को लेकर, तो ये चीज़ रहेगी कहीं ना कहीं धनुलग्न वालों के लिए। गोचरी प्रभाव देखें तो ये प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक ग्रह असहज अवस्था से बाहर नहीं आ जाता यानी कि सितंबर तक, तब तक वो अपने खुलकर रिजल्ट्स करने की स्थिति में नहीं है।
कौन कौन से एरियाज प्रभावित हो रहे हैं, तो राहु और गुरु के साधन रूप से भाग्य प्रभावित हो रहा है, पिता का स्थान प्रभावित हो रहा है, सूर्य पीड़ित हो अगर किसी भी कंडीशन में तो सावधान रहिएगा फादर की हेल्थ को लेकर, नंबर 1। दूसरी चीज़, दोनों का कंबाइंड एस्पेक्ट है 11th हाउस पर, गेन्स के मामले में, प्रोफेशनल अर्निंग्स और इनकम के मामले में ट्रांजिट हेल्पफुल होगा, ठीक है। दोनों का प्रभाव कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस के ऊपर है, राहु जो कि गुरु का कट्टर शत्रु माना जाता है किसी रूप से, तो ऐसी स्थिति में ये प्रभाव स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने को बार बार इशारा करता नजर आता है। भाग्य के ऊपर या पिता का जो स्थान होता है नवम, उसके ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें से 2 क्रूर हैं क्योंकि एक है राहु एक है शनि। तो अगर दशाएं थोड़ी सी भी डिस्टर्ब चल रही हैं तो अपने फादर की हेल्थ पर जरूर फोकस करते हुए चलने का इशारा बन रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। इसी तरीके से अगर हम देखने की समझने की कोशिश करें तो गुरुदेव का ये जो पर्टिकुलर गोचर है वो हेल्प किस किस पॉइंट से कर रहा है, 4th हाउस रिलेटेड और 1st हाउस रिलेटेड चीज़ों के लिए सितंबर तक थोड़ा सा भले स्ट्रगल हो, लेकिन स्ट्रगल के बाद आपको एक अच्छा गेम बनने की पूरे योग बनते नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 2, शनि का जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं जीवन में साहस पराक्रम भरने का प्रयास कर रहा है, जो कि एक अच्छी प्लेसमेंट कही जाएगी, क्योंकि जब कभी भी शनिदेव का गोचर तीसरे भाव में हो और यहाँ तो उनके अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो आपके जीवन में जो साहस पराक्रम है वो बरकरार रहेगा। बस एक चीज़ यहाँ पे अभी थोड़ी सी दिक्कत वाली है, वो ये कि घर के अंदर के माहौल के ऊपर शनि और राहु का एक प्रकार से पाप कतरी प्रभाव काम कर रहा है, इसीलिए जो होम एनवायरनमेंट है उसके अंदर असहजता की स्थिति बरकरार रह सकती है, मन के अंदर दुविधाएं परेशानियों की स्थिति बरकरार रह सकती है, जिसका हल कहीं ना कहीं सितंबर के बाद जाके निकलता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।